Hello everyone, today we are going to discuss section 9 CRPC कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन का एस्टैब्लिशमेंट कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन में जो प्रेसाइडिंग जज होगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अगर उसकी जगह रिक्त हो तो कौन काम करेगा? और कोर्ट ऑफ सेशन अपना कोर्ट कहाँ कहाँ बैठा सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ कहाँ काम कर सकता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 9 सीआरपीसी में विथ केस लॉज। तो सेक्शन 9 का सब क्लॉज अगर एक देखा जाए तो वहां पे बताया गया है कि इसका कोर्ट ऑफ सेशन का जो स्टैब्लिशमेंट है, कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। सब क्लॉज 2 की बात करें तो वहां बताया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन में जो प्रेसाइडिंग जज होगा उसका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट द्वारा किया जाएगा। जो भी संबंधित स्टेट का हाई कोर्ट लगता होगा वहां के हाई कोर्ट द्वारा किसी भी कोर्ट ऑफ सेशन में काम करने वाला जो प्रेसाइडिंग जज होगा यानी कोर्ट ऑफ सेशन होगा वो उसका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट द्वारा किया जाएगा। सब क्लॉज 3 की बात करें तो वहां पे बताया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन में अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो सहायक सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश को भी सेशन कोर्ट की अधिकारिता को में काम करने की अधिकारिता दे सकता है। यानी सेशन कोर्ट में काम करने की अधिकारिता अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश को भी हाई कोर्ट द्वारा प्रोवाइड कराई जा सकती है। ये सब क्लॉज 3 सेक्शन 9 में बताया गया है। सब क्लॉज 4 की बात करें तो हाई कोर्ट एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे सेशन खंड में ट्रांसफर कर सकता है, वहां कार्य करने के लिए भेज सकता है और वो जो कोर्ट वहां पे जाके अपर सेशन न्यायाधीश के रूप में काम करेगा जो जब अदर खंड में जाके वो कार्य कर रहा है और वो उस अधिकारिता को एक्सरसाइज करेगा जो कि हाई कोर्ट द्वारा डायरेक्ट की गई हो, निर्देशित की गई हो। सब क्लॉज 5 की बात करें तो सब क्लॉज 5 कहता है कि अगर सेशन कोर्ट का पद रिक्त है, सेशन कोर्ट का जो प्रेसाइडिंग जज है उसका पद अगर रिक्त है तब उसकी जगह पे कौन काम करेगा? अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आता है उस सेशन कोर्ट के पास तो हाई कोर्ट चाहे तो उस अर्जेंट मैटर को निपटाने के लिए अपर सेशन न्यायाधीश को या फिर सहायक सेशन न्यायाधीश को अपॉइंट कर सकता है, या इनका भी अगर पद रिक्त है तो उस खंड के सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकता है उस मैटर को निपटाने के लिए और वो उन सब अधिकारिताओं को एक्सरसाइज कर सकता है, चाहे वो अपर सेशन न्यायाधीश हो, सहायक सेशन न्यायाधीश हो या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, जो कि हाई कोर्ट द्वारा उन्हें प्रेस्क्राइब्ड किए गए, बताया गया हो, निर्देशित किया गया हो। हम देखते हैं अब सब क्लॉज 6 क्या कहता है। तो सब क्लॉज 6 में बताया गया है कि सेशन कोर्ट सामान्यतः अपनी बैठक कहाँ करता है? सामान्यतः अपनी बैठक वहां करेगा जो कि हाई कोर्ट द्वारा बताया गया होगा, जो हाई कोर्ट की रूलिंग होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बैठक करेगा। लेकिन सेशन कोर्ट को ये अधिकारिता है कि चाहे तो अक्यूज्ड और अभियोजन की सम्मति से और साक्षियों की परीक्षा की सुविधा को देखते हुए और चाहे तो कोर्ट ऑफ सेशन वो वहां भी स्टैब्लिश करा सकता है जहां वो चाहे, जहां पक्षकारों की सुविधा हो या जहां साक्षियों को अपना साक्ष्य देने की सुविधा हो। इसमें मैं एक केस लॉ आपको बताना चाहूंगी। केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का केस है जो कि बहुत फेमस केस लॉ है। उसमें कहा गया था कि क्या उसमें जो क्वेश्चन था, ऑब्जेक्शन था, वो ये था कि क्या कोर्ट ऑफ सेशन अपने कोर्ट के अलावा भी कहीं पे कोर्ट स्टैब्लिश कर सकती है, अपना सेशन चला सकती है, यानी कि कोर्ट का कार्य शुरू कर सकती है।
तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोर्ट का मतलब, कोर्ट ऑफ सेशन का मतलब क्या होगा। जहां पे कोई जज जुडिशियल एक्टिंग कर रहा हो वही कोर्ट ऑफ सेशन है, या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग है, या फिर वो कोर्ट है, न्यायालय है। कोई भी बिल्डिंग या कोई भी प्रीमाइसेस या कोई भी परिसर, उसको कोर्ट नहीं कहा जाता जब तक कि उसमें कोई प्रेसाइडिंग जज जुडिशियल एक्टिंग ना कर रहा हो। जब कोई प्रेसाइडिंग जज वहां पे बैठकर जुडिशियल एक्टिंग करता है, वो जगह कुछ कोई भी हो सकती है। केहर सिंह का जो मैटर था वो वहां तिहाड़ जेल में सेशन कोर्ट चलाई गई थी, और उस कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्यवाही को वैलिड माना और कॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए कहा कि कोर्ट ऑफ सेशन तिहाड़ जेल में चलाया जाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वैलिड है, और उसका जजमेंट भी वैलिड है। कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश कर दी गई है एक कोर्ट, वहीं जाके जब जज बैठ के जजमेंट देगा वही न्यायालय है, ऐसा नहीं है। कोर्ट कहीं भी स्टैब्लिश की जा सकती है जहां की पक्षकारों की सुविधा और साक्षियों की सुविधा हो, और को वहां पे जज जाके जुडिशियल एक्टिंग कर रहे हो तो वहां पे उसको कोर्ट कहेंगे हम, और अगर सेशन कोर्ट वहां पे चलाई जा रही है तो उसको कोर्ट ऑफ सेशन कहेंगे। सेशन न्यायालय अगर वहां पे जाके अपनी अधिकारिता को एक्सरसाइज कर रहा है तो वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा, ऐसा केहर सिंह के मामले में कहा गया था। तो सेक्शन जो सब क्लॉज जो 6 है सेक्शन 9 का, वो कहता है कि हाई कोर्ट अगर चाहे तो किसी अन्य जगह पे भी अधिकारिता दे सकता है कि वहां पे जाके कोर्ट ऑफ सेशन चलाई जा सकती है, लेकिन ये जो पक्षकारों की सुविधा, साक्षियों की सुविधा बताई गई है, ये स्पेशल मैटर में निर्देश दिया गया है, ना कि जनरल मैटर में। ये स्पेशल केसेस में ऐसा किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।